बहुत बड़ी झूठी और फ्रॉड औरत हो सर। ये बात जाके रोहित और किरण को बताओ। आवाज ऊंची करने से झूठ सच नहीं बन जाता और सच खामोश रहकर भी चीख रहा होता है। तुम इसको क्या समझा? वो तो खुद मुझे बर्बाद करने में तुम्हारे साथ मिल गया। तुमने मुझसे मेरा दोस्त छीन लिया। सब छोड़, मैं तो वो बदकिस्मत हूँ जिसकी अपनी बीवी। एक बात बताओ तुम लोग, ये सब कुछ पैसा है? तुम लोगों के लिए इंसानियत नहीं है? मेरी प्यारी सी बेटी की माँ, मेरी बेहतरीन दोस्त, मेरी जिंदगी, मेरी मोहब्बत तुम लोगों के साथ मिल गई। किरण के फोन से एक वीडियो आई है, ठीक है? अब इसमें सहर भी है। अरे ये क्या फजूल बातें कर रहा है किरण के लिए? असलियत सामने आ रही है हमारे दामाद की। ये उसी रात की सीसीटीवी फुटेज है। दोस्तों, क्या कामरान अपनी होशियारी से इस मर्तबा भी बच निकलेगा या फिर अब उसके गुनाहों का पूरा हिसाब होने वाला है? आज का एपिसोड देखकर ऐसा लगता है जैसे कुदरत ने कामरान के लिए रास्ता तंग कर दिया हो। दिल संभाल कर बैठिए, क्योंकि इस दफा कहानी में ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ उलट कर रख देगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि कामरान शो में दोबारा एंट्री करता है, लेकिन इस बार भी अपने पुराने तरीकों के साथ। आते ही उसने वही सिंपैथी का ड्रामा शुरू कर दिया जो हमेशा से उसका सबसे बड़ा हथियार रहा है। वो खुद को बेचारा साबित करते हुए कहता है कि मेरी जिंदगी में कोई भी मेरे साथ नहीं रहा, मेरा दोस्त भी, मेरी बीवी भी, यहाँ तक कि मेरी बेटी भी मेरे खिलाफ हो चुकी है। उसका मकसद सिर्फ ये होता है कि लोगों को दिखाया जाए कि वो मजलूम है और बाकी सब जालिम। इसके बाद वो अपनी गलतियों से तवज्जो हटाने के लिए सहर पर हमला करता है। उसे लगता है कि तेज आवाज और चीख पुकार से वो सच को दबा देगा। वो सहर से सवाल करता है कि क्या तुम लोगों के लिए पैसा ही सब कुछ है? क्या तुम्हारे अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज बाकी नहीं रही? दोस्तों, यही बात वो शख्स कह रहा होता है जिसने खुद कभी रिश्तों की कद्र नहीं की। लेकिन असल खेल यहीं से शुरू होता है। कामरान ये समझ रहा होता है कि शो पर आकर और झूठे आंसू बहाकर वो फिर से सबको बहका लेगा, मगर उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि उसकी और सहर की वो छुपी हुई चिप फुटेज शो के असली मालिकान तक पहले ही पहुंच चुकी है। हाँ दोस्तों, इस बार कामरान की चालाकी पक्की पक्की पकड़ी जा चुकी है। अब उसकी मासूम बनने की एक्टिंग किसी काम की नहीं रही। अब कामरान बुरी तरह फंस चुका है। शो के ओनर्स के पास उसके खिलाफ सॉलिड सबूत मौजूद है। अब चाहे वो जितना भी शोर मचा ले, सच को झूठ नहीं बना सकता। हकीकत यह है कि अब उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा। उसके लिए बेहतर यही है कि वो अपनी हार तस्लीम करे और जेल जाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब उसका बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो चुका है। और सहर ने भी इस मौके पर बिल्कुल दुरुस्त रवैया इख्तियार किया। डरने के बजाय उसने कामरान को सीधा सच सुना दिया। सहर साफ अल्फाज में कह देती है कि चीखने चिल्लाने से अब कुछ हासिल नहीं होगा। सच कभी झूठ में नहीं बदलता और तुम्हें अपने किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, ये बात बिल्कुल सच है कि झूठ के पांव नहीं होते। कामरान का अंजाम अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहा है और उसका रास्ता सीधा जेल की सलाखों की तरफ जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कामरान अब भी कोई नई चाल चल पाएगा या फिर यहीं उसकी कहानी खत्म होने वाली है? अपनी राय जरूर